नमस्कार फ्रेंड्स, हमारी क्लास का टॉपिक चल रहा था विजयनगर साम्राज्य। इसके बारे में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज ये उसका दूसरा पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में हमने संगम वंश के बारे में जानकारी हासिल की थी। विजयनगर में 4 राजवंशों का उदय हुआ था। पहला था संगम वंश, तेरह सौ 36 से 1485 तक। दूसरा था सुलभ वंश, इसका समय था 1486 से 1505 तक। तीसरा था तुगलक वंश, इसका समय था 1505 से 1570। चौथा था अराविडु वंश, इसकी टाइमिंग थी 1570 से 1650 तक। सीक्वेंस में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कॉम्पिटिशियल एग्जाम में इनको सीक्वेंस में ही पूछा जाता है कि पहले राजवंश कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था, इस प्रकार। इसमें से हम संगम वंश के बारे में पहले जान चुके हैं। संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष। विरूपाक्ष की हत्या सलूब नरसिंह ने की थी और इसने सलूब वंश की स्थापना की। सलूब नरसिंह ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का कार्य किया, लेकिन उड़ीसा के शासक पुरुषोत्तम गजपति ने इसे पराजित कर दिया। पराजित करने के साथ साथ इसने संपूर्ण शासन पर अधिकार कर लिया, लेकिन सुलभ नरसिंह ने अपने राज्य का कुछ हिस्सा इसको देना तय किया और बदले में स्वतंत्र शासक की तरह आचरण करने लगा। सुलभ नरसिंह की मृत्यु के बाद इमाड़ी नरसिंह शासक बना, लेकिन यह अल्पायु था। इसी की वजह से इमाड़ी नरसिंह के मंत्री नरसा नायक ने केंद्रीय सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह आचरण करने लगा। नरसा नायक ने बीदर, बीजापुर, चोल, चेर, पांडे आदि साम्राज्यों को और शासकों को पराजित किया और विजयनगर की सत्ता को बढ़ाया। नरसा नायक के बाद इसका पुत्र वीर नरसिंह प्रधानमंत्री बना। इसने सुलभ वंश के शासक इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी, उसको सीट से हटाकर एक नए राजवंश की स्थापना की और उसका नाम था तुलु वंश। यानी हम सुलभ वंश के बारे में ये जानकारी ले चुके हैं। वीर नरसिंह ने जिस शासन की स्थापना की उसका नाम था तुलु वंश। विजयनगर के शासकों की बात करें तो सबसे महानतम शासक का नाम आता है कृष्णदेव राय।
ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ये कौन से राजवंश से थे। कृष्णदेव राय का संबंध तुलुक राजवंश से था। कृष्णदेव राय वीर नरसिंह के छोटे भाई थे। इन्होंने अपने समय में विजयनगर की शक्ति संपन्नता को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था, लेकिन प्रारंभिक समय में इन्हें भी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इनके समय में ओमतुर का संरक्षक विजयनगर की ओर बढ़ रहा था। दूसरा, उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र उदयगिरी तक आ गए थे। तीसरा, पुर्तगाली पश्चिमी तट तक आ चुके थे। चौथा, बीदर के शासक फिरोज शाह और पांचवा, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह विजयनगर राज्य के लिए समस्या पैदा कर रहे थे। यानी कि जब कृष्णदेव राय यहाँ के शासक बने तो उनके सामने ये समस्याएं थी। इन समस्याओं को कृष्णदेव राय ने 10 वर्षों में ही सोल्व कर लिया, इन सबको पराजित कर दिया। इन दोनों को पराजित करने के बाद वैमनी शासक, उसका नाम भी फिरोज शाह ही था, उसको बीदर के सिंहासन पर बिठाया और उसने एक उपाधि धारण की। उसका नाम था यवनराज स्थापनाचार्य। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की भी अनुमति प्रदान की। कृष्णदेव राय के समय में बहुत से व्यापारी और यात्री पुर्तगाल से विजयनगर की ओर आए थे। उनमें से एक विशेष नाम लिया जाता है निकोलो कोंती। कृष्णदेव राय एक साहसी और वीर शासक होने के साथ साथ कला प्रेमी और विद्यानुरागी भी था। उसके दरबार में 8 कवि शोभायमान थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। कृष्णदेव राय के बाद अच्युत राय शासक बने। अच्युत राय एक निर्बल शासक थे, कमजोर शासक थे, इसलिए इनके समय में विजयनगर की स्थिति खराब होने लगी। अच्युत राय के बाद सदाशिव राय, जो कि अच्युत राय के भतीजे थे, ये शासक बने। लेकिन सदाशिव राव में भी वो योग्यता नहीं थी जो एक कुशल प्रशासक में होनी चाहिए। इसीलिए सदाशिव राव के समय में केंद्रीय सत्ता इनके प्रधानमंत्री राम राय ने अपने हाथ में ले ली और स्वतंत्र आचरण करने लगे। यहाँ हमें एक और बात करनी पड़ेगी बहमनी राज्य के बारे में, जो कि हमेशा से ही
विजयनगर राज्य का प्रतिद्वंदी रहा था। बहमनी राज्य 5 राज्यों में टूट चुका था, जिनके नाम थे बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, और बराड़। ये 5 मुस्लिम राज्य थे। इनकी आपसी कलह को और संघर्ष को समाप्त करने का कार्य राम राय ने किया। इसी के साथ उसने अहमदनगर राज्य को लूटा और वहां की मस्जिदों को तोड़ा। उसके इस कार्य से ये मुस्लिम शासक नाराज हो गए और सभी ने मिलकर राम राय को पराजित करने की योजना बनाई। इस युद्ध में बराड़ ने हिस्सा नहीं लिया था, इन 4 राज्यों ने हिस्सा लिया था। ये युद्ध 15 जनवरी 1565 को हुआ था। इस युद्ध का नाम तालीकोटा या राक्षस टंगड़ी के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के बाद विजयनगर राज्य को विपरीत परिणाम भोगने पड़े और विजयनगर की सत्ता धूमिल हो गई और सदाशिवराव कमजोर सिद्ध हुए। राम राय के बाद में तिरुमाल प्रधानमंत्री बने। तिरुमाल ने सदाशिवराव को सीट से हटाकर खुद सत्ता ग्रहण कर ली और एक नए राजवंश की स्थापना की। उसका नाम था अराविडु वंश, यानी अराविडु वंश का प्रथम शासक था तिरुमाल। तिरुमाल के समय में विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लग गया था। उसकी स्थिति वो नहीं रही थी जो कि कृष्णदेव राय के समय में थी और ये धीरे धीरे टूटकर बिखरने लग गया था। और इसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य कुछ हिस्सों में टूट गया, जैसे कि मैसूर, तंजौर, बदनौर। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य के टुकड़े हो गए। और इसी तरह से 1612 में मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई, जिसने आने वाले 300 वर्षों तक दक्षिण भारत में कुशल राज्य का परिचय देते हुए हिंदू धर्म को सुरक्षित किया और उसको बढ़ाया। आज की क्लास में हमने विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों के बारे में जानकारी ली है। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। अगले वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के कला और साहित्य के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।